अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल और आपको अबाबिल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। गाइस, अर्जेंटीना की एयरफोर्स भी पाकिस्तानी JF-17 थंडर को ख़रीदने में दिलचस्पी रखती है और इसी को ख़रीदने को कंसीडर कर रही है। मलेशिया भी जल्दी मुमकिन तौर पर JF-17 थंडर के हवाले से अपना हतमी फ़ैसला कर लेगा, जबकि हमारा थंडर साहब पहले ही नाइजीरिया और म्यांमार से एक्सपोर्ट ऑर्डर सिक्योर कर चुका है। दूसरी तरफ अज़रबैजान, मोरक्को, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, सूडान, इंडोनेशिया, इराक, पेरू, साउथ अफ्रीका, बल्गारिया, इजिप्ट हत्ता के ईरान भी माजी में JF-17 थंडर में अपना इंटरेस्ट शो करवा चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएंगी। ये ममालिक JF-17 थंडर में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एक डील तय पाते पाते कई साल लग जाते हैं। इसमें बहुत से इश्यूज होते हैं, क्योंकि आप माल मवेशी नहीं खरीद रहे बल्कि एक बड़ा हथियार खरीद रहे हैं, जिसने आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है और मुस्तकबिल की हिफाजत करनी है। तो हर कोई बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला लेता है। ताहम हमें उम्मीद ये है कि JF-17 को ख़रीदने के लिए पोटेंशियल बायर्स मौजूद हैं और बेहतरीन हिकमत अमली और डीलिंग से ये भी तय पा जाएगा। लेकिन मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर का नेक्स्ट ख़रीदार या तो मलेशिया है या फिर अर्जेंटीना की एयरफोर्स के चीफ शेवियर इसाक ने पुकारा डिफेंस को इंटरव्यू देते हुए कन्फर्म किया था कि हम JF-17 थंडर पर नज़रसानी कर रहे हैं और ख़ासकर ब्लॉक 3 वेरिएंट पर। गाइस, दूसरी तरफ हमारे हमसाए मुल्क हाल तेजाज का एयरक्राफ्ट है, जो मुसलसल अपने लिए बायर्स ढूंढ रहा है और पहला गाहक मिलना ही बड़ा टारगेट होता है, जिसके मुकाबले में JF-17 थंडर ने मल्टीपल ग्लोबल कस्टमर्स बना लिए हैं। मलेशिया और UAE ने भी हाल तेजाज में थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करवाया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल JF-17 थंडर और तेजाज एक ही खिते के दो अलग लड़ाका तैयारे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कस्टमर्स हाल तेजाज की बजाय JF-17 थंडर को क्यों चूज़ कर रहे हैं, हम आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसी वजूहात बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गैस, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये 10 वजूहात मेरी अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूट पीस ऑफ स्टडी के सीनियर फेलो अभिजीत लयर मित्रा ने ये 10 वजूहात बयान की हैं कि क्यों तेजाज कस्टमर बनाने में नाकाम रहा और ममालिक तेजाज की बजाय थंडर को क्यों चूज़ कर रहे हैं। अभिजीत मित्रा इंडिया के न्यू दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं और इस फील्ड में इनका काफ़ी तजुर्बा भी है। अभिजीत के मुताबिक तेजाज फाइटर जेट के पास स्मॉल सेट ऑफ वेपन्स हैं, जिनमें ज़्यादातर इंडियंस और वेस्टर्न हैं। सो एक हाथ तो आप कंट्रीज़ को मजबूर कर रहे हैं कि वो इंडियन वेपन ख़रीदें, जो कि उनके लिए किसी काम के नहीं हैं। और अगर आप कहें कि आपके तेजाज में वेस्टर्न वेपन्स हैं, तो ममालिक पूछेंगे तो फिर हमें इंडियन वेपन ख़रीदने का क्या फ़ायदा। मतलब तेजाज एयरक्राफ्ट वेस्टर्न और इंडियन वेपन का मुरक्कब है। इंडियन वेपन दूसरे ममालिक के लिए किसी काम के नहीं है और वेस्टर्न वेपन्स वो इंडिया से क्यों खरीदेंगे। नंबर 2, इसके मुकाबले में JF-17 बुनियादी तौर पर चाइनीज़ सप्लाई चेन में शुमार होता है और चाइनीज़ वेपन की बहुत बड़ी वैरायटीज़ हैं और ये वेपन अपने आप को साबित भी कर चुके हैं। सो लोग JF-17 थंडर को इसलिए ख़रीदेंगे कि उनके पास पहले से भी चाइनीज़ वेपन मौजूद हैं और वो चाइनीज़ वेपन ख़रीदने में कंफर्टेबल हैं। दरहकीकत चाइनीज़ वेपन ख़रीदने में इन ममालिक को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि चीन दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह सैंक्शंस नहीं लगाता या ज़्यादा शराइत नहीं मनवाता। हालांकि बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जिनके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाइनीज़ वेपन ख़रीदने को प्रेफर करते हैं, क्योंकि चाइनीज़ वेपन ख़रीदने में उन्हें किसी पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चीन के पास सिक्योरिटी काउंसिल वीटो है और कोई भी कंट्री अगर चीन से वेपन ख़रीदता है तो वो चीन के ज़रिए सिक्योरिटी काउंसिल के अहम फैसलों पर असरअंदाज हो सकता है। यही पावर वेपन सेल्स में रशिया, फ्रांस और US के पास भी है, लेकिन इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है। JF-17 एक बेटर स्लॉटेड प्लेन है। अगर आप अपना MiG-21 से MiG-27 तक तैयारे रिप्लेस या चाइनीज़ टाइप
J7, J6 फाइटर्स जो पुराने अमेरिकन फाइटर्स लाइक F4, F5 और F104 रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो JF-17 थंडर बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि JF-17 थंडर राइट कैपेबिलिटी ऑफर करता है और कीमत भी बेहतरीन है। तेजाज़ एक कंफ्यूज्ड एयरक्राफ्ट है और ये किसी भी मशहूर मार्केट हिस्से में फिट नहीं बैठता। JF-17 एक मामूली फाइटर है, लेकिन जो भी पेशरफ्त लेकर आता है वो ठोस और प्रूवन होती है और ये अपने आप को प्रूव कर चुका है। तेजाज़ एक नाइटमेयर है जिसने अभी तक अपने आप को साबित नहीं किया। इसमें बहुत ज़्यादा मिक्सिंग और मैचिंग है और ये ख़रीदारों को इंस्पायर भी नहीं कर पा रहा और ना ही ख़रीदारों का एतमाद हासिल कर पा रहा है। JF-17 ज़्यादातर चाइनीज़ इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है और रशियन इंजन यूज़ कर रहा है और ये सब इक्विपमेंट थर्ड कंट्रीज़ को री एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। री एक्सपोर्ट मतलब आप किसी मुल्क से कोई चीज़ खरीदते हैं और ख़रीद कर उसे आगे किसी दूसरे मुल्क को बेच देते हो, जैसा कि चीन रशिया से इंजन खरीद कर पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान इसे JF-17 थंडर में नस्ब करके आगे बेच रहा है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा है जिससे कई पाबंदियों से भी बचा जा सकता है और टैरिफ भी नहीं होता। हाल तेजाज़ के मामले में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तेजाज़ अमेरिकन इंजन, इसराइली रेडार और एवियोनिक्स की खिचड़ी दूसरे वेस्टर्न कंट्री से ख़रीद रहा है जो कि थर्ड कंट्री को री एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देते। तेजाज़ को ना खरीदने की बड़ी वजह यह भी है कि इसका कोई मेजर ऑपरेटर नहीं है, हालांकि खुद इंडियन एयर फोर्स इसे एक दफ़ा खरीदने से इनकार कर चुकी है। तहम अब ज़बरदस्ती इंडियन एयर फोर्स में शामिल किए जा रहे हैं और ये चीज़ किसी भी पोटेंशियल बायर का कॉन्फिडेंस रिड्यूस करती है कि जब इनकी अपने ही मुल्क की एयर फोर्स तैयारी से खुश नहीं है तो हम क्यों लें। इसके नतीजे में जब बायर्स JF-17 थंडर की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान 130 से ज़्यादा ये जेट बना चुका है और तेज़ी से अपनी फ्लीट में शामिल कर रहा है और अपने पुराने तैयारों को JF-17 से रिप्लेस कर रहा है, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। जबकि तेजाज़ 2001 में बनना शुरू हुए थे और अभी तक सिर्फ 34 तेजाज़ ही बने हैं और जबकि JF-17 अब ब्लॉक 3 निकालने जा रहा है जो कि मज़ीद बायर्स लाएगा। तो दोस्तों ये फैक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल बायर किसी भी तैयारे को ख़रीदने से पहले देखते हैं और ये सारी बातें मैं नहीं बल्कि एक इंडियन एक्सपर्ट कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अब तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।